तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं जो 100% रियल और ऑथेंटिक हैं, जिनके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और जो अस्पताल सहायक की क्लासेस चल रही हैं वो भी आप तक पहुंच सकें। और मध्य प्रदेश जो सामान्य अहर्ता परीक्षा है उसकी भी क्लासेस बहुत जल्दी चालू होने वाली हैं, वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न एमपीजीके से पूछा गया है। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहां पर हुआ था? इंदौर, अलीराजपुर। तो सही आंसर आप सबको पता है अलीराजपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अलीराजपुर में जो है चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। आइए इस प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले, पूर्व में झाबुआ जिला हुआ करता था, लेकिन झाबुआ से अलग करके अलीराजपुर बनाया गया, तो उनका जन्म स्थान जो है ना वो अब अलीराजपुर जिले में आ गया। ठीक है, तो भावरा गांव में हुआ था। एक ऐतिहासिक गांव को अब चंद्रशेखर आजाद गांव के नाम से जाना जाता है, जहां पर उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके जन्म स्थान से जुड़े कुछ अन्य तथ्य देख लीजिए। तो मूल निवास की बात करें तो उनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव के निवासी थे, इसीलिए उन्नाव में चंद्रशेखर आजाद के नाम से चंद्रशेखर पश्चिम बिहार भी है। ठीक है, तो वो उन्नाव उत्तर प्रदेश में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन उनके पिता जो है सीताराम तिवारी मध्य प्रदेश में जाकर बस गए और जन्म तिथि उनकी 23 जुलाई 1906 का अनुमान लगाया जाता है। अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, लेकिन 23 जुलाई 1906 को भावरा ग्राम में इनका जन्म हुआ था, जो वर्तमान में अलीराजपुर में है। पहले ये झाबुआ में आता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे नंबर 82-83 नंबर तक भी आए हैं, माइनस मार्किंग के बावजूद, जिन लोगों ने नोट्स से अपनी तैयारी की थी। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं। तो जिन लोगों का अस्पताल सहायक का एग्जाम है, जिन लोगों ने अस्पताल सहायक के फॉर्म भरे हैं, वो लोग मात्र 149 रुपये में ये सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी में हमारे नोट्स से प्रश्न छपे थे, उसी तरह से आपको मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती में भी प्रश्न छपते हुए दिखाई देंगे। कैसे प्राप्त करना है? तो कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसी का आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। इसी पर आपको 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप इस नंबर पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे भाई, यहां पर आपको क्या क्या मिलेगा? पांचों सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जितना करा रखा है, और लगभग 1000 के आसपास से एमसीक्यू करवा चुके हैं सभी को मिला करके, तो 1000 एमसीक्यू मिल जाएंगे। एग्जाम तक आपके पास में लगभग 2500 के आसपास एमसीक्यू पहुंच जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए और कदम बढ़ा दीजिए सफलता की ओर। आगे बढ़ते हैं। बाकी जिन लोगों का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम अगर वो चाहें तो 189 नहीं, अब आपको 169 में ये फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक और डिप्टी जेलर का कंप्लीट नोट्स उपलब्ध है, आप लोग प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भोपाल की जामा मस्जिद, और जो आपका सामान्य अहर्ता परीक्षा मध्य प्रदेश वाली है 100 नंबर वाली, उस पर भी नोट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत जल्दी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे और बहुत बेहतरीन नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, देखो भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न दूसरी बार पूछा गया, इससे पहले भी पूछा जा चुका है। तो कुदसिया बेगम के द्वारा भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। आइए डिटेल देख लीजिए। तो भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण भोपाल रियासत की नवाब कुदसिया बेगम, जिन्हें गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने करवाया था। 1832 ईस्वी में शुरू करवाया था। यह ऐतिहासिक मस्जिद 1857 में बनकर के पूरी हो गई थी। तो ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। अगला गोदान, देखिए उपन्यास के लेखक कौन है? ये भी आपका तीसरी बार 2 से 3 बार ये प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है, रिपीट हुआ, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। तो बहुत सारे प्रश्न आपको रिपीट करते हुए मिलेंगे। तो जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं, एक बार आप पूरा एनालिसिस वाली पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। गोदान प्रसिद्ध साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की रचना है। यह उनका अंतिम उपन्यास है जो 1936 में प्रकाशित हुआ था, और इसे हिंदी साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, एमपी स्टैटिक जीके से पूछा गया है। मितावली 64 योगिनी मंदिर ये किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मितावली पड़ावली, इसे संसद भवन भी कहते हैं। संसद भवन की जो डिजाइन है ना, वो इसी मंदिर से लिया गया था। ठीक है, तो मुरैना में है।
मितावली स्थित 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह मंदिर ग्वालियर से लगभग 40 किलोमीटर दूर मितावली गांव में एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। मुरैना का यह मंदिर अपनी गोलाकार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जिसके बारे में माना जाता है कि जो भारतीय संसद पुरानी वाली थी उसका डिजाइन यहीं से देख करके लिया गया था। कुछ कुछ यहाँ से मैच करता हुआ आपको दिखाई देता है। 108 यहाँ पर जो है शिवलिंग आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके आधार पर यह बना हुआ है मितावली मंदिर। अगला प्रश्न, जीवाश्म डायनासोर उद्यान ये कहाँ पर स्थित है मध्य प्रदेश में? तो मध्य प्रदेश के धार में स्थित है जीवाश्म डायनासोर उद्यान। मध्य प्रदेश में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से धार जिले में स्थित है। यह उद्यान जिले के बाग कस्बे के पास लगभग 200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां डायनासोर के करोड़ों साल पुराने अंडे, हड्डियां और जीवाश्म मौजूद है। तो ध्यान रखना, जीवाश्म डायनासोर उद्यान कहां पर है? मध्य प्रदेश के धार जिले में यह स्थित है। अगला, ये देखिए, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। जो लोग लगातार हमारे साथ एनालिसिस देख रहे होंगे उनको काफी फायदा मिला होगा। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग है। शायद परसों नरसों ही पूछा गया था, फिर से पूछ लिया है। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। वे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को नासा के अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा की धरती पर उतरने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध ऐतिहासिक वाक्य कहा था, यह एक मनुष्य के लिए छोटा सा कदम है लेकिन मानवता के लिए यह एक बहुत बड़ी छलांग है, ऐसा उनका कहना था। अगला, भारत में सबसे साक्षर जिला, तो ये ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। भारत में सबसे साक्षर जिला किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो मिजोरम का जिला है जो सबसे साक्षर है। केरला नहीं है भैया, केरला ओवरऑल में आता है, ठीक है। जिला की बात करेंगे तो ये आपका मिजोरम का जिला है। देखिए कौन सा, देख लेते हैं। तो भारत का सबसे साक्षर जिला मिजोरम का शेरशिप है, ठीक है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार इस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक 98.76% थी। इसके बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल का नंबर आता है, जिसकी जो लिटरेसी रेट है वो 98.50 है, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जबलपुर जो है वो सबसे साक्षर जिला है। आगे बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो वर्ष 2028 तक के लिए जल जीवन मिशन को बढ़ा दिया गया है। तो केंद्रीय मंत्री ने जल जीवन मिशन यानी कि JJM की अवधि को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया। मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जल जीवन मिशन का जो टारगेट था वो आपका 2026 था। 2026 में आप नहीं प्राप्त कर पाए तो 2028 तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन एथेनॉल जो है भैया, एथेनॉल, इसका टारगेट रखा गया था 2028 तक प्राप्त करने का। आपने इसको 2026 में ही प्राप्त कर लिया, ऐसा कैसे चल रहा है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर प्रॉफिट मिल रहा है उसका टारगेट पहले पूरा हो जा रहा है, और जिसमें प्रॉफिट नहीं उसका टारगेट बहुत लेट हो रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? बहुत तगड़ा झोल चल रहा है भैया। इसे जल जीवन मिशन 2.0 JJM के रूप में पुनर्गठित किया गया है, जिसका फोकस बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ सुचारू सेवा वितरण और डिजिटल निगरानी पर भी है। बहुत तगड़ा विरोध हो रहा है एथेनॉल का जो 100% फ्यूल लाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सभी गाड़ियों के लिए समस्या पैदा कर सकता है। जो भी पुरानी गाड़ियां हैं वो बहुत जल्दी कबाड़ बन जाएंगी मेरे भाई। अगला, द गोल्डन रोड किताब ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो विलियम डेल रिम्पल के द्वारा जो है ये किताब लिखी गई है। तो द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड पुस्तक प्रसिद्ध स्कॉटिश इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल के द्वारा लिखी गई है। यह किताब मुख्य रूप से प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति, धर्म, कला, विज्ञान और गणित के वैश्विक प्रभाव का विस्तार का वर्णन करती है। उसके ऊपर यह किताब लिखी गई है। अगला, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में भारत में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? तो भारत की जो IIT दिल्ली है ये पहले स्थान पर है क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में, ठीक है। देखिए, तो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो आपकी जारी की गई है यूनिवर्सिटी के लिए, भारत में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली यानी IIT दिल्ली पहले स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर यह संस्थान 118वें स्थान पर है। पूरे विश्व में अगर हम बात करेंगे तो 118वें स्थान पर है, और भारत में यह पहले स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1757 के युद्ध में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध आपको अच्छे से समझाया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से किसने युद्ध किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है यह युद्ध किया गया था। 1757 के प्रसिद्ध प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने नेतृत्व किया था। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व करते हुए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस की ओर चलते हैं। साइंस में पूछा गया भाई, ऑक्सीजनीकृत जो रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिला होता है वो कहाँ पर बहता है? तो फुफ्फुसी जो सिरा होती है, पल्मोनरी जो वेन होती है, उसमें आपको ऑक्सीजनीकृत ऑक्सीजन मिला हुआ रक्त बहता हुआ दिखाई देगा। तो शुद्ध ऑक्सीजन जो रक्त होता है वो मुख्य रूप से धमनियों और फुफ्फुसी सिरा में बहता है। वैसे तो आर्टरियल्स में बहता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं, जो धमनियां होती हैं उसमें बहता है, लेकिन एक वैन भी होती है जिसमें बहता है, वो कौन सी? पल्मोनरी वेन है, ठीक है। अब महाधमनी और धमनियां देख लेते हैं। तो हृदय फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत रक्त प्राप्त करता है और उसे महाधमनी यानी कि एरोटा के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पंप करता है,
ठीक है। और जो पल्मोनरी वेन होती है क्या करती है, तो यह फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन से भरपूर जो रक्त होता है उसको वापस हृदय के बाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है। आपसे पूछा गया था कौन सी ऐसी वेन है जिसमें पाया जाता है, तो ये फुफ्फुसी सिरा पल्मोनरी वेन हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन युक्त आपको ब्लड मिलेगा। अगला, कृषि वानिकी से क्या तात्पर्य है, पर्यावरण से पूछा है। पर्यावरण के बहुत अच्छे प्रश्न जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एप्टेक के द्वारा। तो जो आपका अस्पताल सहायिका है इसके लिए हम एक अलग से पर्यावरण की क्लास भी लाने वाले हैं और पीडीएफ भी आपको अलग से देने वाले हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास पर्यावरण के लिए रहेगी, थ्योरी वाली क्लास रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी 150 एमसीक्यू तो हम आपको दे ही चुके हैं, इसके नोट्स भी आपको दे चुके हैं, ये हम थ्योरी क्लास आपके लिए लाएंगे। कृषि वानिकी एक ऐसी टिकाऊ भूमि प्रबंधन प्रणाली है जिसमें एक ही खेत पर कृषि फसलों या पशुओं के साथ साथ पेड़ पौधों और झाड़ियों को भी एक साथ उगाया जाता है। यह कृषि और वनों का एक वैज्ञानिक मिश्रण है, यानी कि कृषि भी आप कर रहे हैं और वनों को भी, जो जैसे आम हो गया, आंवला हो गया, तो इनकी भी खेती साथ में कर रहे हैं, तो इसको हम कृषि वानिकी कहते हैं, जिससे किसान एक ही जमीन के आय के साथ साथ पारिस्थितिक संतुलन भी प्राप्त कर लेते हैं। भाई अगर मेड़ों पर तुमने अगर पेड़ लगा दिया तो मेड़ का जो बारिश में मेड़ जो कट जाती है ना, वो कटना खत्म हो जाएगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, जैव वानिकी कहते हैं, जिसमें कृषि वानिकी कहते हैं कृषि के साथ साथ वन वाले पौधों को भी उत्पादित करना। अगला, प्रकाश की चाल किस माध्यम में सर्वाधिक होती, कितनी बार आपको कराया, 4 से 5 बार तो हमने जो एनालिसिस में करा चुके हैं, और इससे पहले भी आपको बता चुके हैं जब हम साइंस की टॉप 500 करा रहे थे। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि प्रकाश को किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जितना घना माध्यम होगा प्रकाश उतनी धीमी गति से गमन कर पाएगा। निर्वात में ना तो हवा रहती है ना कोई रोकने वाला रहता है, तो प्रकाश बहुत तेजी से गमन करता है। तो सबसे स्लो कहाँ पर गमन करेगा, सबसे स्लो ठोस में गमन करेगा, ठीक है। और सबसे तेज कहाँ पर गमन करेगा, तो निर्वात में करेगा। वहीं अगर ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बिना माध्यम के ध्वनि गमन नहीं कर पाती है। तो ध्वनि की बात करेंगे, ध्वनि निर्वात में गमन कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि निर्वात में कुछ है ही नहीं, है ना। तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। तो सबसे तेज कहां पर गमन करेगी, लोहे में, यानी कि ठोस में ध्वनि सबसे तेज गमन करती है और निर्वात में ध्वनि गमन कर ही नहीं पाती है। क्यों, क्योंकि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश को माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आ गया समझ में। चलो, निर्वात में चाल की बात करेंगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला, एथिलीन की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो एथिलीन की अगर हम शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपके ऑप्शन में दिया गया था। एक वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु की स्थिति क्या है कि वस्तु को कहां पर रखा गया है, तो दर्पण के सामने वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति दर्पण के आधार पर निर्भर करती है कौन सा दर्पण है। अब तीनों दर्पण हम देख लेते हैं। अगर समतल दर्पण की बात करें तो वस्तु चाहे कहीं भी रखी हो, प्रतिबिंब हमेशा आभासी और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, समतल दर्पण है। अवतल दर्पण की बात करें, आभासी प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु को दर्पण के ध्रुव, पोल और फोकस के बीच में रखना पड़ता है। P और F के बीच में आप रखोगे तभी आपको आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। वहीं उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में यह हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो दर्पण के पीछे ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन हमने आपको बता दी हैं। चलिए अब चलते हैं हिंदी की ओर। तो हिंदी में वाक्य अरेंजमेंट के 2 से 3 प्रश्न आए थे, 5-5 लाइन के वाक्य दिए गए थे, उनको आपको अरेंज करके लिखना था। वर्तनी शुद्धि से 2 प्रश्न है, एक प्रश्न मुहावरा का आया है, एक प्रश्न मिश्र वाक्य का। बेमेल शब्द के 2 से 3 प्रश्न है, भाई कौन सा मतलब इस ग्रुप में आता है, कौन इस ग्रुप में नहीं आता है। एक प्रश्न विलोम का था, एक प्रश्न संधि का भी पूछा गया है। गणित की बात करते हैं तो गणित में देखो अब यहाँ पर आपको एडवांस देखने को मिल रहा है। एक प्रश्न आयत का पूछा गया, आयत का क्षेत्रफल। पाई चार्ट का भी एक प्रश्न आपको देखने को मिला है, यानी कि पाई चार्ट जो आपके ग्राफ है वो ग्राफ भी इसमें आ रहा है। क्षेत्रमिति के 2 प्रश्न हैं, नंबर सिस्टम के 2 प्रश्न हैं, एक आयु का, 2 औसत के, अनुपात समानुपात के 2 से 3, मिश्र चक्रवर्ती ब्याज का 1 है, मिश्रण का 2 है, और वर्क एंड टाइम के भी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग एरर के सबसे ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, 3 से 4 प्रश्न स्पेलिंग एरर के। एक्टिव पैसिव नहीं आ रहा है, नरेशन भी नहीं आ रहा है, ठीक है। वन वर्ड के 2 प्रश्न है, ईडियम्स है, ग्रामेटिकल एरर है, बाकी वही सारा पैरा जंबल इसमें भी आ रहा है, आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा कठिन इंग्लिश नहीं आ रही है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन भेजा है, तो यहाँ से हमने जो है आपको आज क्वेश्चंस करा दिए हैं। बाकी जिन लोगों ने हमारे नोट्स लिए हैं वो आप देख सकते हैं, जेल अधीक्षक के नोट्स लिए थे सर, आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमारे कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स दिया था। ये ग्रुप आपको दिख रहा है, MP जेल अधीक्षक के ग्रुप में ये जुड़ी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने हॉस्पिटल असिस्टेंट का लिया। देखिए लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे नोट्स देखे हैं, कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में, मेहनत को देखते हुए बहुत कम प्राइस है, ठीक है। तो 149 में आपको ये पूरा मटेरियल दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिल रहा है मात्र 149 रुपये में। इतने कम प्राइस पर कोई भी नहीं दे रहा है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हमारे इन्हीं नोट्स को कॉपी करके अपने ऐप पर 299 का बेच रहे हैं, ठीक है। और हमारे प्रैक्टिस सेट को लेकर के 199 की प्रैक्टिस सीरीज चालू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर कैसे क्या करते हैं। बाकी अगर
लेंगे तो फिर यही नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। हम 149 का दे रहे हैं, आप 300-350 खरीदो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए फिर वीडियो पसंद आ गई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो व्हाट्सअप नंबर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको व्हाट्सअप करके अपने अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स प्राप्त कर लेने मेरे भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।